नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल जो रिटेल बिजनेस है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अमेजोन है, अमेजोन ऑनलाइन रिटेलर, वो अच्छे से प्रॉफिटेबली अपने बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है उसके डिजिटल प्रोडक्ट्स। उसके डिजिटल प्रोडक्ट्स को अगर कंसीडर करें तो उसमें है अमेजोन किंडल, जहाँ पे आप ऑनलाइन उसके बुक्स को परचेस कर सकते हैं, ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं, स्पेशली मंथली सब्सक्रिप्शन पे, और बाय भी कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल बुक। दूसरा है ऑडिबल, जहाँ पे आप बुक्स को सुन सकते हैं, उसकी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। फिर ट्विच प्लेटफॉर्म, जो एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसा एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप गेम्स खेलते हुए देख सकते हैं लोगों को, और खुद भी गेम्स को खेल सकते हैं। फिर AWS, वो उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को उसके AWS प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड। तो इस तरह के उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अमेजोन प्राइम भी है, जिसमें अमेजोन प्राइम वीडियो, 1 डे शिपिंग, इस तरह से उसके बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। इससे वो अपने ये जो कोर बिजनेस है ऑनलाइन सेलिंग का, उससे ना कमा के भी वो इस दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट से वो अच्छे से प्रॉफिटेबली अपने बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। तो ये है अमेजोन। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अमेजोन फ्लाईव्हील मॉडल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन सबसे पहले क्या करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करके बेचने के लिए वो ट्राई करेगा। अगर ज़्यादा सस्ता करके बेचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकता है। अगर ज़्यादा कस्टमर्स प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो इवेंचुअली ज़्यादा थर्ड पार्टी सेलर्स उसके प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ज़्यादा थर्ड पार्टी सेलर्स आएंगे उसके प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो थर्ड पार्टी सेलर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो अमेजोन को कुछ % कमीशन वो देंगे। वो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स। और दूसरे तरह से भी अमेजोन इसमें थर्ड पार्टी सेलर से वो अर्न करेगा। कैसे? जैसे कि कुछ जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्च में ऊपर लाने के लिए ज़्यादा पैसे पे करते हैं। जैसे कि आप सर्च करते हैं अमेजोन पे, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसमें नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। जो आप सबसे पहले जो लिंक ऊपर आती है उसमें नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो जो वो सेलर होता है उसने अमेजोन को ज़्यादा पैसे पे किया होते हैं सर्च में ऊपर आने के लिए। तो इस तरह से वो सेलर से वो पैसे अर्न करेगा। इससे अमेजोन क्या करेगा, इस पैसे को वो यूज करके वो री इन्वेस्ट करेगा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको और ज़्यादा सस्ता करने की ट्राई करेगा। तो इस तरह से ये अमेजोन फ्लाईव्हील मॉडल वर्क करता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, और वो इवेंचुअली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सस्ता करता जाएगा, जिससे उसके जो कंपीटिटर्स होंगे वो उससे इतने कम प्राइस में compete नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह से ये फ्लाईव्हील मॉडल वर्क करता है। तो दोस्तों, अभी हम लेंगे कंटिन्यूअस इनोवेशन अप्रोच ऑफ अमेजोन। इसमें ये वो कंटिन्यूअस इनोवेशन करता है अपने सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे कि 1 क्लिक शॉपिंग, यानी आप एक क्लिक पे किसी भी प्रोडक्ट्स या सर्विस को डायरेक्टली एक क्लिक पे परचेस कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को अमेजोन ने पेटेंट कर रखा है ताकि उसके कंपटीटर्स इस तरह के प्रोसेस को कॉपी ना कर सके। इसमें आपको लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती कि पहले आप बाय नाउ के बटन क्लिक करेंगे, फिर आप अपने कार्ड के डिटेल्स डालेंगे या नेट बैंकिंग डिटेल्स डालेंगे या COD, इस तरह के प्रोसेस को आपको फॉलो नहीं करना पड़ता। सॉरी। तो ये अमेजोन ने इस प्रोसेस को पेटेंट कर रखा है। उसके बाद है उसके बाद उसका जो एक और अप्रोच है वो है डेटा एनालिसिस का अप्रोच, जिसमें वो अपने लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को यूज करता है अपने कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे कब कौन से कस्टमर्स परचेस करेंगे। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होगा। इस प्रिडिक्शन को वो यूज करके पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वो एक पर्टिकुलर यानी कि एक सूटेबल टाइम पे वो पहुंचा देते हैं, इस डेटा एनालिसिस अप्रोच को यूज करके। और इस डेटा को यूज करके अमेजोन को यह भी पता है कि आप फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहेंगे। तो इस तरह का हाई लेवल का उसने डेटा एनालिसिस यूज किया हुआ है। ये किस तरह से वर्क करता है ये थोड़ा मतलब समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इतना समझिए कि इस तरह की भी चीज़ें की जा सकती है।
जो जो इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। इसके बाद अभी हम लेंगे अमेजॉन प्राइम को। तो दोस्तों अमेजॉन प्राइम में क्या होता है कि अमेजॉन प्राइम में आपको 1 डे शिपिंग मिल जाती है, यानी कि एक दिन में आपको वो प्रोडक्ट्स को आपके घर पे पहुंचा देंगे। कुछ जगह तो अमेजॉन ने 2 आवर्स एक्सप्रेस डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि 2 घंटे में आपके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। दूसरा वो प्रोवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव डील्स, यानी आप अगर प्राइम मेंबर है उसके आप, तो आपको वो एक्सक्लूसिव डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट, उसके ग्रोसरी में डिस्काउंट्स, इस तरह की चीजें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके जो रेगुलर कस्टमर्स होंगे अमेजोन के, उसको वो इस तरह की चीजें बाद में प्रोवाइड करेंगे, या कुछ चीजें वो नहीं प्रोवाइड करेंगे रेगुलर कस्टमर को। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो वो उसको प्राइम मेंबर को ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। फिर है अमेजोन किंडल एक्सेस, यानी उसमें कुछ हंड्रेड्स ऑफ ऐसी बुक्स हैं जो अमेजोन प्राइम मेंबर्स को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी चीजें उसके बाद है अमेजोन प्राइम वीडियो एंड प्राइम म्यूजिक को हम कैसे भूल सकते हैं। अमेजोन प्राइम वीडियो में आप वेब सीरीज, मूवीज वगैरह देख सकते हैं। म्यूजिक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर उसका एक ट्विच प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गेम्स को खेल सकते हैं, या फिर दूसरे लोगों को गेम्स खेलते हुए देख सकते हैं, एक कम्युनिटी बना सकते हैं। अमेजोन प्राइम मेंबरशिप के अंडर ही ये सब चीज़ें आती है। तो इस तरह का एक अलग अलग बहुत सारी सर्विसेज को अमेजोन ने अमेजोन प्राइम मेंबर्स के लिए प्रोवाइड की हुई है। तो इस तरह का एक लार्ज लॉयल्टी प्रोग्राम अमेजोन ने अपने कस्टमर्स के लिए बनाया है। ये इसको बोलते हैं दोस्तों असली लॉयल्टी प्रोग्राम। तो आपको भी दोस्तों इस तरह से एक इनोवेटिव तरह से आपको सोचना होगा कि आप अपने कस्टमर को इस तरह की लॉयल्टी प्रोग्राम आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह का एक लॉयल्टी प्रोग्राम प्रोवाइड करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, जो सभी लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ अगर हम अपने क्रिएटिविटी को लगाएंगे, अपने इनोवेटिव तरह से अगर हम सोचेंगे, तो आप कम कैपिटल में भी इस तरह की लॉयल्टी प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है अमेजोन प्राइम। फिर उसके बाद हम लेंगे अमेजोन टेक कंपनी स्ट्रेटेजी। तो अमेजोन टेक कंपनी स्ट्रेटेजी, उसमें क्या होता है, जैसे कि अमेजोन का एक वोट है, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई, यानी कि चीज़ों को इन्वेंट करो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल बना दो। जैसे कि जो अमेजोन है वो जो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, ब्लॉकचेन, ऐसी जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसमें अमेजोन हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अमेजोन का एक वॉइस असिस्टेंट है अमेजोन एलेक्सा, आप सब लोग जानते ही होंगे शायद, और कुछ आप में से कुछ लोगों के पास आपने परचेज भी किया होगा। जैसे उसका जो अमेजोन का जो वॉइस असिस्टेंट है, उससे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें आप वॉइस कमांड देके आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करना चाहते हैं। फिर आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, होम ऑटोमेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है उसमें आप ये कर सकते हैं। फिर अमेजोन का एक स्टोर है अमेजोन गो, जो पूरा टेक्नोलॉजी से चलता है। वो ह्यूमन डे स्टोर है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है, जिससे ये रिटेल को रिवोल्यूशनाइज करने की वो कोशिश कर रहा है। इसमें ये स्पेशली एक ग्रोसरी स्टोर है, क्योंकि अमेजोन ऑनलाइन ग्रोसरी को सेल नहीं कर पा रहा है, उसमें वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑनलाइन ग्रोसरी में मार्जिन्स भी कम होते हैं और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए अमेजोन ने ये गो स्टोर बनाया है, जहाँ पे वो इस स्टोर में ग्रोसरी सेल करते हैं, और ये पूरा टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। फिर जैसे कि उसका एक और चीज़ है एआई सर्च बेस्ड एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे कि अमेजोन पे वेबसाइट पे आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, जैसे मैंने सर्च किया iPhone 11 Pro, मुझे खरीदना है iPhone 11 Pro, मैंने सर्च किया। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो आप iPhone 11 Pro के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको वो सजेस्ट करेंगे, जिससे आप iPhone 11 के साथ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप परचेज करें, जिससे आप एक ही टाइम अमेजोन आपसे ज़्यादा मनी अर्न कर पाए। तो ये पूरा एआई सर्च बेस्ड एल्गोरिथम इस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों अभी हम उसके बाद देखेंगे
अमेजोन लॉजिस्टिक्स सर्विस। अमेजोन की जो लॉजिस्टिक्स सर्विस है वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उसकी लॉजिस्टिक्स सर्विस अच्छी नहीं होगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अमेजोन अपने लॉजिस्टिक्स सर्विस को किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अमेजोन फ्लेक्स, उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप अमेजोन से जुड़ सकते हैं एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर। उसमें अमेजोन आपको उसके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे और वो प्रोडक्ट्स आप अपने एरिया के अराउंड डिलीवर करेंगे, पहुंचाएंगे, कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, और आप जितने प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे उस तरह से वो आपको अमेजोन पे करेंगे। मंथली सैलरी पे वो आपको पे नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स जितने भी आप डिलीवर करेंगे उस हिसाब से वो आपको पे करेंगे। तो ये है अमेजोन फ्लेक्स की सर्विस, जिसमें वो अमेजोन को एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ते हो, ये सब पेपर वर्क और बहुत सारी जो झंझट होती है वो उससे वो अमेजोन निकल जाता है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये अमेजोन फ्लेक्स सर्विस है। उसके बाद है जो अपने जो ये जो अप्रोच है वो अमेजोन ने अभी कुछ टाइम पहले ही ये शुरू किया है, वो है ड्रोन डिलीवरी। उसमें वो ड्रोन से प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। कभी कभी तो वो ड्रोन से आधे घंटे में यानी हाफ एन आवर में ही वो प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं। तो ये है ड्रोन डिलीवरी। फिर वो क्लिक एंड कलेक्ट सर्विस को भी वो अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपके घर के अराउंड कोई अमेजोन का कोई वेयर हाउस है, तो उसमें आप उसके वेयर हाउस में जाकर ही आप अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी की कॉस्ट बच जाएगी। अगर आपको 99 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज अगर देना होता है तो वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये क्लिक एंड कलेक्ट सर्विस है। जैसे कि अमेजोन अपने कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे सेल करते हैं। जैसे कि जो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोप, शैम्पू, रेजर ब्लेड्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे सेल करते हैं। आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करो और हर महीने वो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करते रहेंगे। तो इस तरह के अप्रोच को भी अमेजोन यूज करता है। तो दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं कि अमेजोन ऐसे क्या चीजें नहीं कर पा रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे अपने स्मॉल बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अमेजोन है वो एक चीज नहीं कर पा रहा है, वो एक फन एंड एक्साइटिंग शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपको वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ये अमेजोन की एक कमी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूज करना है एज अ स्मॉल बिजनेस। जैसे कि अगर हम आज के कस्टमर्स को कंसीडर करें, तो आज के जो कस्टमर्स हैं वो एक्सपीरियंस पे ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। जो वो लोग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, अलग अलग मूवीज, वेब सीरीज वगैरह, बहुत सारी ऐसी जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें हैं वहां पे भी पैसे ज्यादा खर्च करते हैं। फिर अपने पर्सनल एजुकेशन, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, और रेस्टोरेंट्स में भी वो खर्च करते हैं ज्यादा पैसे। तो इस तरह की चीज वो लोग आज के जो कस्टमर्स हैं वो करते हैं। तो इस कस्टमर बिहेवियर को समझ के मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें सेल करते हैं, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप वगैरह चीजें आप सेल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इस तरह के कम्युनिटी बनाइए ऐसे लोगों की जो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसमें दो लोगों को कंसिडर कर रहा हूं, एक वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो उन लोगों को आप अपने शॉप पे बुलाइए, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कीजिए। और सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए जहां पे वो अपना जो प्रोफेशनल वर्क हो वो कर सके। और आप दूसरे रेस्टोरेंट के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, एक साथ टाइप कर सकते हैं, और उन लोगों को आपके कस्टमर्स को आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी नॉलेज है, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स आपके शॉप में आते हैं, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में आप सब कुछ एक एक करके समझाएंगे, और उनसे आप फीस चार्ज कर सकते हैं। बहुत रिजनेबली आपको चार्ज करनी होगी फीस। ज़्यादा आप चार्ज करेंगे तो आपके शॉप पे कस्टमर्स नहीं आएंगे।
तो इस तरह से एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको इनोवेटिव तरह से सोचना होगा, जिससे आप अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी से compete कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, जिसको जो आप शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होगा और ये सब चीजें करनी होगी। ये सेम चीज एप्पल ने कर रखी है। एप्पल क्या करता है, एप्पल के जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप, टैबलेट और जो आईफोन वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एप्पल अपने शॉप में एक कम्युनिटी उसने बनाई हुई है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप शॉप में जाइए और आप एप्पल के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में वो आपको सिखाते हैं। कि उसमें आपको वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली यूज करना सिखाते हैं, ताकि आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इस तरह से वो लोग भी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी कम्युनिटी वहां पे वो बना रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे से वो आप एक्सपीरियंस अपने शेयर कर पाए। तो इस तरह से आपको सोचना होगा कि आप नए नए ट्रेंड्स को एडॉप्ट कीजिए, इनोवेट कीजिए और लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन कीजिए। मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप और एक फर्नीचर शॉप, उन दोनों ने एक साथ कोलैबोरेट किया हुआ है और वो एक साथ एक लॉयल्टी प्रोग्राम सेल करते हैं। आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, कुछ अमाउंट का सब्सक्रिप्शन होता है, पे कीजिए। एक टाइम के बाद वो आपकी अमाउंट इकट्ठा हो जाएगी और आप उस अमाउंट से डिस्काउंटेड प्राइस में या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं या फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, इनोवेटिव तरह से सोचना होगा, ताकि आप अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी से कम्पीट कर सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।